अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 3.8। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 3.8 और इस एग्जाम्पल के साथ जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज 3.3, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 3.8। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल 3.8 और ये एग्जाम्पल जो है इट इज़ अबाउट द एलिवेटर एज ए एडोर्ड मशीन। It says that let the elevator is going up with the mass of counterweight is 1200 kg. Assume the mass of the elevator when carrying passenger is 1000 kg. Calculate the acceleration of the elevator and tension in the cable. ये कहता है कि एक एलिवेटर है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है और काउंटर वेट जो है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ M1 से, ये जो काउंटर वेट है इसकी मास जो है वो 1200 kg है और एलिवेटर की जो वेट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई M2 से, ये है 1000 kg। तो हमने इस एलिवेटर की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और इस केबल में जो टेंशन है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है द मास ऑफ काउंटरवेट M1 विच इज़ इक्वल टू 1200 kg और मास ऑफ एलिवेटर जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ M2 से वो 1000 kg है और जी का हमें पता है कि ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है एक्सेलरेशन और टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ एक्सेलरेशन को। दोस्तों जब हम एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एडवर्ड मशीन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी एक्सेलरेशन के लिए जो कि इक्वल थी A इज़ इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है इट विल बिकम इक्वल टू 1200 kg माइनस 1000 kg डिवाइडेड बाई 1200 kg प्लस 1000 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8। जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको मैं आपस में ऐड करता हूँ तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में इट विल बिकम इक्वल टू 200 और नीचे जो है वो 2200 किलोग्राम और यहाँ पे हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1960 डिवाइडेड बाई 2200 यानी 200 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 9.8 तो हमारे पास 1960 आ जाएगा। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो ए की वैल्यू जो है वो 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई है। अब हमने फाइंड आउट करना है टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो टी को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि टी इज़ इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 2 मल्टीप्लाइड बाई M1 जो है वो 1200 kg है और M2 जो है वो 1000 kg है। तो डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1000 तो यहाँ पे 9.8 भी है। इसको मैं लिखता हूँ कि T इज़ इक्वल टू 24 lakhs यानी 24 लाख यानी इस 1200 और 2 को जब आपस में
मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और नीचे जो है हमारे पास आएगा 2200 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को हमने 9.8 पे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद हमने 2200 पे डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आएगी 1691 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब मैं सॉल्व करता हूँ एक्सटेंशन एक्सरसाइज 3.3। Extension exercise 3.3 says that if both mass of elevator cabin and counterweight are equal as 1000 kg, what is the acceleration and tension in the cable? ये कहता है कि अगर एलिवेटर केबन यानी एलिवेटर केज जो है उसकी मास और काउंटर वेट दोनों जो है आपस में इक्वल हो, तो फिर इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी और टेंशन इन द केबल की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों जब दोनों साइड पे वेट बराबर है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो रेस्ट में होंगे, यानी एलिवेटर केबन रेस्ट में होगा और काउंटर वेट जो है वो भी रेस्ट में होगा। तो एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो होगी। उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पे अगर m1 m2 के बराबर है, यानी मैं कहता हूँ कि दोनों m के बराबर है, तो m माइनस m दिस विल कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो लिहाजा एक्सेलरेशन जो है इट विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। और टेंशन इन द केबल जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। तो इसको हम लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1,96,00,000, यानी 2 1000 1000 और 9.8 को जब आपस में हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1,96,00,000। और नीचे जो है हमारे पास 1000 प्लस 1000 दिस विल बी इक्वल टू 2000। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9800 न्यूटन। तो इस सिचुएशन में टेंशन इन द केबल विल बी इक्वल टू 9800 न्यूटन के बराबर होगी। अब मैं सॉल्व करता हूँ असाइनमेंट नंबर 3.8 को। असाइनमेंट 3.8 जो है इट इज़ अबाउट द सिंपल एडवर्ड मशीन। इट सेज दैट टू बॉडी ऑफ मास 3.5 kg एंड 1.5 kg आर टाइड टू end of string which pass over a pulley. Find the acceleration of the bodies and tension in string। ये कहता है कि दो मासेस है, एक का मास जो है वो 3.5 kg है, दूसरे का मास जो है वो 1.5 kg है। दोनों जो है एक स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है और वो स्ट्रिंग जो है इस पुली पे पास किया गया है। तो फिर इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है इस बॉडीज का और टेंशन इन द स्ट्रिंग को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी जिसको मैं m1 कहता हूँ, इट इज़ इक्वल टू 3.5 kg, यानी ये है। और मास ऑफ सेकंड बॉडी इसको मैं m2 कहता हूँ, यहाँ पे m1 है लेकिन ये एक्चुअली m2 है, इट इज़ इक्वल टू 1.5 kg। और चूंकि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चाहिए, यानी g की वैल्यू वो कांस्टेंट है, वो हमें पता है, वो इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है और t को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन जो है दिस विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो एक्सेलरेशन जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 3.5 kg माइनस 1.5 kg डिवाइडेड बाई
3.5 kg प्लस 1.5 kg और g की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इस 2 को 9.8 पे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद 5 पे डिवाइड करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये वैल्यू तकरीबन 4 के बराबर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने फाइंड आउट करना है टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो टेंशन इन दी स्ट्रिंग के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि T इज़ इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई m1 की वैल्यू है 3.5 kg और m2 की वैल्यू जो है वो 1.5 kg है। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाई 3.5 प्लस 1.5 और यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.5 इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे। नीचे जो है हमारे पास 5 आएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास आएगी 20.9 न्यूटन, या हम लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 21 न्यूटन। 20.9 जो है ये 21 के तकरीबन बराबर है। तो यहाँ पे टेंशन इन द केबल जो है या टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है इट विल बी इक्वल टू 21 न्यूटन। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 3.8। Thank you.